नमस्कार, मैं हूं आदेश शर्मा और आप देख रहे हैं वायुदूत न्यूज नेटवर्क। उम्मीद करते हैं आप और आपका परिवार स्वस्थ होगा, पहले से बेहतर होगा। देश की राजधानी नई दिल्ली में कमानी सभागार में भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जीवन पर आधारित एक नाटक का मंचन किया गया। इस नाटक में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा व श्री राम भारतीय कला केंद्र के स्टूडेंट्स ने अपने अभिनय से लोगों का दिल जीत लिया। इस मौके पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा व दिल्ली प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, प्रदेश के पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस मौके पर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के राष्ट्र के प्रति विचार व राष्ट्र प्रेम को दिखाया गया। डॉक्टर मुखर्जी व नेहरू के विचारधारा को भी इसमें दिखाया गया। डॉक्टर मुखर्जी को अनेकों पद मिले, लेकिन उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, मगर राष्ट्र के लिए समझौता नहीं किया। पेश है नाटक के कुछ अंश। में बदल गया तो पंडित नेहरू ने चाहा कि वे इस मसले को संयुक्त राष्ट्र में लेकर जाएं और पाकिस्तान को बेनकाब करें। उन्होंने एक बार यह कहा था, कश्मीर एक्सेशन इज फाइनल, द ओनली थिंग लेफ्ट इज टू रेटिफाई द विल ऑफ द पीपल। पंडित नेहरू के इन शब्दों से यह स्पष्ट है कि वे कश्मीर का भारत में विलय तो अंतिम रूप में चाहते ही थे, लेकिन उनका तरीका थोड़ा अलग था। वे सैन्य कार्रवाई के बजाय कूटनीतिक प्रयासों के समर्थक थे। दूसरी ओर सरदार पटेल ने लॉर्ड माउंटबेटन के सामने ही कश्मीर के मुद्दे को अंतरराष्ट्रीय विषय मानने से इनकार कर दिया था और कहा था, इसे अंतरराष्ट्रीय मंच पर उठाना रणनीतिक भूल होगी। उन्होंने ये भी कहा था, इफ हैदराबाद इज आवर इंटरनल मैटर, सो इज कश्मीर। यानी हैदराबाद हमारा आंतरिक मसला है तो कश्मीर भी है। लेकिन पंडित नेहरू ने सरदार पटेल की नहीं सुनी और 1 जनवरी 1948 को कश्मीर का मसला भारत की ओर से संयुक्त राष्ट्र संघ में उठाया गया। दुनिया को दिखाने के चक्कर में तुम देश की सीमाओं को खोल रहे हो। ये मामला हमारा है, हमारे सैनिक संभाल रहे हैं और अब तुम विदेशियों के दरवाजे पर दस्तक देने जा रहे हो। ये एक अंतर्राष्ट्रीय मसला बन चुका है सरदार। पाकिस्तान घुसपैठ कर रहा है और हम सिर्फ बल से नहीं, बुद्धि से भी लड़ेंगे। बुद्धि वही है जो देश के हित में हो और ये तुम्हारा कदम देश को संकट में डाल सकता है। तुमने तो मुझसे राय तक नहीं ली। कैबिनेट के कई लोग भी इससे असहमत हैं। मैंने ये निर्णय देश की अंतरात्मा की आवाज पर लिया है। देश की आत्मा या तुम्हारी अपनी अंतरात्मा? जवाहर, इतिहास तुम्हें माफ नहीं करेगा अगर तुम्हारे इस फैसले से कश्मीर का छोटा सा हिस्सा भी हमारे हाथ से गया। इतिहास मेरी नीयत को समझेगा सरदार। इतिहास सिर्फ नीयत नहीं, परिणाम देखता है। तुमने एक ऐसा दरवाजा खोल दिया है जिसे बंद करने में पीढ़ियां लग जाएंगी। रखने का वादा किया। आखिर में भारत की मिट्टी ही हमारी पहचान है। हमें सरकारें मंजूर करे या ना करे, पर जनता की अदालत में हम हमेशा जिंदा रहेंगे। कभी तकदीर मुस्कुराएगी, कभी सबसे दूर कोना भी रोशन होगा, तब कोई सुनेगा। 2 कहानियां थी, मगर हर कहानी के आखिर में बस एक आ थी। वतना वतना जिंद मेरी
में हमने दिल कुर्बान कर दिया, वास्ते तेरे जान भी लुटा देंगे हमें वतन, ये जन्म तेरे नाम कर दिया। इनकलाब का नारा सारे यहाँ कर दिया, खतरा खतरा हमने वतन के नाम कर दिया, खतरा खतरा हमने वतन के नाम कर दिया। दुश्मनों से अब जंग का ऐलान कर दिया, दुश्मनों से अब जंग का ऐलान कर दिया, खतरा हमने वतन के नाम कर दिया, खतरा खतरा हमने वतन के नाम कर दिया, खतरा खतरा हमने वतन के नाम कर दिया। जो कहता है तो कहे, जो बोले तो उसे कहने, सदा वक्त भूल गए जिस्म पर धूल तो भूल रहे। जो कहता है तो कहे, जो बोले तो उसे कहने, सदा वक्त भूल गए जिस्म पर धूल तो भूल रहे। इसको मिटाना पाएगा, इसको मिटाने आएगा, वो खुद ही मिटता जाएगा। अपना सहारा अपना किनारा बदनामे बदनाम। नमस्कार गुरुजी। गुरुजी, मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संगठनात्मक अनुशासन और राष्ट्र सेवा से हमेशा प्रभावित रहा हूं। आज भारत को एक ऐसे विकल्प की आवश्यकता है जो अनुशासन और नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ सके। क्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मेरे साथ इस नए आंदोलन की शुरुआत में हमारे साथ एक दल की स्थापना करेगा? डॉक्टर साहब, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्य सामाजिक और सांस्कृतिक जागरण है। हम कोई राजनीतिक दल नहीं बनाएंगे, लेकिन मैं आपको कुछ स्वयंसेवक दे रहा हूँ। सुंदर सिंह भंडारी जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी। पर यदि आप एक स्वतंत्र राजनीतिक दल बनाना चाहते हैं तो संघ के स्वयंसेवक राष्ट्र हित में आपका सहयोग करेंगे। हमारी प्रेरणा और हमारी शक्ति आपके साथ है। गुरुजी, मुझे सत्ता नहीं, राष्ट्र के लिए एक संगठित, अनुशासित और सांस्कृतिक जागरूकता से भरा आंदोलन चाहिए। मैं आपकी प्रेरणा से भारतीय जनसंघ की नींव रखने का संकल्प लेता हूं, जो सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि भारत के गौरव, विचार और सेवा का मंच बनेगा। साथियों, जनसंघ की स्थापना राष्ट्र को विकल्प देने के लिए है। ये भारत माता के प्रति उसकी संस्कृति, उसके विचार और उसकी एकता के लिए एक यज्ञ है। गुरुजी की प्रेरणा और संघ की शक्ति जनसंघ की आत्मा बनेगी। साथियों, इतिहास गवाह है, जब भी कोई सच्चा परिवर्तन हुआ है वो अकेले नहीं बल्कि संगठित शक्ति से हुआ है। आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिस संकल्प के साथ संघ के साथ मिलकर भारत के नव निर्माण की बात कर रहे हैं, ये विचारों की क्रांति है। कुछ लोग कहते हैं कि संघ के साथ काम करना पीछे जाना है, मगर मैं कहता हूं संघ का अर्थ है संगठित राष्ट्र शक्ति। संघ का अर्थ है परंपरा और नवाचार का सुंदर संगम। डॉक्टर मुखर्जी की दूरदर्शिता
और संघ का अनुशासन जब एक साथ चलेंगे तब देश के हर गांव, हर गली, हर दिल में राष्ट्र प्रथम का मंत्र गूंजेगा। ये एक क्रांति की शुरुआत है।